आरसीएम का सामान खरीदने से हमें क्या लाभ हो सकता है उसको समझना। तो क्या समझने के लिए तैयार है साहब? तो एक बार ताली बजा के बताओ देखे जो। मैं सीधी बात करूंगा कि आरसीएम को क्यों करें। ये अभी तुमने इतना लंबे समय तक बोला कि आरसीएम के फालतू कचरे में क्यों पड़े। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महंगाई घट रही है बढ़ रही है? अब की बार सरकार चेंज कर ले तो पक्की घट जाएगी। महंगाई शुरू से बढ़ रही है। मैं भारत आजाद किस सन में हुआ था साहब? 1947 में। तो मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1945 में अगर कोई आदमी 5 रुपए कमाता था, क्योंकि उस समय इनकम इतनी हुआ करती, वो अपने परिवार का भरण पोषण खर्चा बहुत आसानी से चलाता। हो सकता है उस जमाने के हम नहीं है, ये दादाजी होंगे उस जमाने के, जिनका जन्म 1945 में हुआ। क्यों साहब? उस समय 5 रुपए कमाता था, उसमें परिवार का पूरा खर्चा चलता था। और परिवार कैसा था? हम 2 हमारे 10-12 आप देखो हमारे दादाजी और के टाइम में 10-12 भाई बहन हुआ करते थे। हम देखो नहीं, और वो 10-12 भाई बहनों का परिवार बड़े आसानी से 5 रुपए में गुजारा करता था। 20 साल बाद में 1965 आया। ये वो दौर था जब हम 2 और हमारे 8-10 थोड़ा लोगों को समझ में आने लगी और 8-10 होने लगे। और उस समय इसके एक जीरो लग गया 20 साल में। यानी जो खर्चा 5 रुपए में चलता था वो कितने में चलने लग गया? आराम से घर खर्च बड़े आराम से चला गया। समय बदला। 20 साल बाद में 1985 आया। यहाँ थे उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने सोचा कि ये परिवार तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, लोग नहीं समझेंगे, तो उन्हें कानून बना दिया कि पकड़ो और नसबंदी करो। आया था वो फैमिली प्लानिंग का इंदिरा गांधी जी ने, जो दीख तो भी नहीं और सब पटवारियों को, सब मास्टरों को टारगेट दे दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा फैमिली प्लानिंग करवाएंगे, आपका प्रमोशन तब होगा। हुआ था कि नहीं होता था? सरकार ने विरोध किया क्योंकि सरकार को ये लग गया था कि जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से खेती का सामान नहीं बढ़ रहा, अनाज नहीं बढ़ रहा, सब्जियां नहीं बढ़ रही, तो लोग खाएंगे क्या? तो सरकार ने नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया। और उस समय यहाँ 1 जीरो और लग गया। जो खर्चा 50 में चलता था वो कितने में चलने लग गया? और यहाँ पे लोगों को समझा दिया कि हम 2 हमारे 2। ये नारा उन्होंने दिया, हम 2 हमारे 2 उस समय लोगों। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया कि अरान तो बहुत खराब अरे बिना आगी साली उतारती हो अकाई के लिए क्योंकि विरोध किया लोगों ने, तो उसको बात को माना नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, ये तो सब भगवान की कृपा है इस वजह से। उसके बाद में आया कितना साहब? 2005। ये वो दौर था जब गैस का सिलेंडर 20 रुपए में आया करता था, पेट्रोल 10 रुपए लीटर हुआ करता था, डीजल 5 रुपए लीटर हुआ करता था। 20 साल बाद में कितना आया? 2005। यहाँ आते क्या हो गया? हम 2 हमारे 1 हर आदमी। पहली परिवार नियोजन के लिए लोग तैयार नहीं होते थे और अब बेटा बहू कद जाकर आया, माँ बाप ने पता ही हो रहा ही नहीं हो रहा, क्योंकि जागरूकता बढ़ गई। लोगों को पता चल गया कि भाई हम ज्यादा बच्चों को नहीं संभाल सकते, उनकी पढ़ाई नहीं करवा सकते, इससे बहुत बारी सारी चैलेंज आ सकते हैं। लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाया और 2005 में इसके 1 जीरो और लग गया। यानी ये वर्तमान दौर लगभग आप मान सकते हैं। इस दौर में जो 5000 कमाता था उसकी दाल रोटी भी नहीं चलती थी। यहाँ तो 10-12-5 में चल रहा था काम, और यहाँ 1 है ना, हम 2 हमारे 1 है ना, शेर का बच्चा 1 ही अच्छा है ना, सारे है। ऐसे करके 5000 में भी खर्चा नहीं चल रहा। और अब कितना आएगा 20 साल बाद में? 2025। अभी कितना हो गया? 21 आना। 25 आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर जीरो लगेगी कि नहीं लगेगी? तो दाल रोटी खाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 50,000 रुपया तो दाल रोटी खाने के लिए चाहिए। अब कहते हो कि बच्चा बच्ची नींद आवे अच्छी, कुछ भी कर लेंगे तो भी 50,000 रुपया हमें दाल रोटी खाने के लिए चाहिए। 5 साल है। आज हम जो काम कर रहे हैं उस काम को आप करते रहे, 1% भी डिस्टर्ब नहीं करें। अगर थोड़ा सा आरसीएम में ध्यान दे दिया, जो बात अभी धर्मेश जी ने बताई है उसके अनुसार अगर आपने काम चालू कर लिया, तो यहाँ पर बैठे हुए हर शख्स के 2025 में 50,000 रुपये महीने की इनकम हो सकती है। हर आदमी, न किसी पढ़ाई की जरूरत, न किसी डिग्री की जरूरत, न कोई शारीरिक मापदंड की जरूरत, न कोई पैसा लगाना। सिंपल सा जो काम मैं बता रहा हूँ उसको अगर आपने तरीके से कर लिया तो 2025 में हर व्यक्ति के घर में 50,000 रुपये आ सकते हैं। और आपको पार्ट टाइम करना है, अपने काम के साथ साथ जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सब? हर आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए 50,000? नहीं, कोई कहे पहली मांगत बहुत ज्यादा है, 50,000 और तो कोड़ो में लगा। अच्छा तो बोलना भाई भाई पैसा ज्यादा आ जाए तो किसी को दिक्कत है क्या?
किसी को दान में दे देना ना, कहाँ दिक्कत है, मंदिर बना देना। तो इसलिए अपने को इस काम को करना है। करना चाहते हैं? Yes. हाथ खड़ा करके करो, 50,000 करोड़ कमाना। वेरी गुड, ताली बजा के बताओ एक बार जोरदार। तो आरसीएम को इसलिए करना है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ 50,000 रुपये महीना इससे आ सकता है। अब आएगा कैसे? पहला काम आपने सुना है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किस किसने सुना है? आपने नहीं सुना? भगवान देता है तो, लेकिन आपका छप्पर बंदा ही नहीं तो भगवान फाड़ होगा ही नहीं। छप्पर तो बांधना पड़ेगा ना। तो आरसीएम आपको 50,000 रुपये देगा 5 साल में, लेकिन देगा किसको? जो इसमें ज्वाइन होगा। आप में से कितने साथी हैं जिनका कार्ड बना हुआ है? कितने साथी? बाकी लोग आज आपको बुला के लाए हैं, आज आपको बुला के लाए हैं, पकड़ के लाए हैं, जहाँ शादी के लाए हैं, टोपी रख के लाए हैं, नाश्ता करा बताई ले नहीं भी करके उनसे जाके बोलना कि मेरा इसमें कार्ड बनाओ, जितना जल्दी हो सके अपना कार्ड। अब कार्ड बनाने के लिए टेंशन जेब में ढीली छोड़ दो, एक पीसो बोल रहा है, नहीं तो आधा अब वो टोपी में लो 70 रुपए की फ्री में, एकदम फ्री में कार्ड बनेगा आपका। आपकी एक सुंदर सी फोटो सुंदर सी क्यों? क्योंकि आपके पोते पोती नाते पोती सारे देखेंगे हमारा दादाजी था, तो दाढ़ी वाड़ी बना के टनाटन होकर फोटो खिंचाएंगे, क्योंकि जिंदगी भर वही फोटो रहेगी आपकी। पहली बात, क्योंकि पीढ़ियों तक का राज बन रहा है ये, पीढ़ियों तक का। तो सुंदर सी फोटो, आपका आधार कार्ड की फोटो आगे पीछे से, बैंक पासबुक की फोटो, पैन नंबर ले रखा तो पैन नंबर, और नॉमिनी का नाम कि था के पास पागड़ी उनके बंदे को नाम, बेटा को, पत्नी को, भतीजा को, की को भी नाम थे तो पूछो, क्योंकि पागड़ी मांगे बंदली था के पास ये जमीन को नामांतरण खुल जाए, बाप खत्म होता है नामांतरण खुदा ना, सेम वही। आप किसको चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है कि किसको चाहते हैं आप अपना उत्तराधिकारी बनाना। तो वो देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, आपका कार्ड बना देंगे। कार्ड बनाने के बाद में आपको काम क्या करना? पहला काम, जैसे आज कौन है, दादी का इनाम था, को दादी के लिए ताली बताओ एक बार जोरदार। जब दादी का इनाम आपको, दादी पांचू राम जी, तो पांचू राम जी को मैं नाम लिखूँ, सबके पांचू राम जी का आवाज समझ में। अब आपको काम क्या करना? पहला काम, ईमानदारी से पानी हाथ में लेके संकल्प करना पड़ेगा कि आज के बाद में मैं जो भी राशन खरीदूंगा वो कहां से खरीदूंगा? पानी हाथ में लेके। पानी हाथ में जानते हो लिया लगा दे के पानी हाथ में, मैं साथ से कर काटिया लगा यार पानी हाथ में। स्वयं वही संकल्प करना है हमें कि पानी हाथ में लेके संकल्प करना है कि आरसीएम का सामान, मेरे घर में जो भी सामान आरसीएम का है वो आरसीएम का आना चाहिए। जैसे अभी धर्मेश जी ने बताया, ऐसे ही हमारे कोई भी आरसीएम का लीडर है उसके सबके देखो आप, जैसे मेरे जूते बाहर पड़े वो आरसीएम के, ये सॉक्स आरसीएम के हैं, पैंट आरसीएम की है, शर्ट आरसीएम का है, बनियान आरसीएम की है, पेन आरसीएम का है, नाता इसके साबुन से, कपड़ा इसके साबुन से धोता हूं, चाय इसकी पीता हूं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया आटा तेल न्यूट्रीचार्ज जो भी प्रोडक्ट आरसीएम के है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब ये काम आप कर रहे हैं साहब, हम उसको शो काम से जूते कौन कर दिया, लेकिन पैंट न्यारी कंपनी की, बुशेट न्यारी कंपनी को, पेस्ट न्यारी कंपनी को, साबुन न्यारी कंपनी को, बनियान न्यारी कंपनी को। अगर यहाँ से आपको 50,000 रुपये लेना है तो वर्दी पहननी पड़ेगी, इसके प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज पहले तो 50,000 के बाद से वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, 8,000 10,000 की तनख्वाह मिलती है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अगर उनको वो तनख्वाह लेनी है ना तो वो वर्दी पहननी पड़ेगी, चाहे जोकर पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? जोकर नहीं है क्या? उस वर्दी से वो क्यों नहीं चला जाता कहीं पे शादी में? सिक्योरिटी गार्ड वाला देखा है कि वर्दी से जाता है क्या? क्योंकि फिर ध्यान से चौकी कौन लगी, चौका कपड़ा मेरे सामने यानी उसको भी ध्यान है कि कपड़े गलत हैं, लेकिन फिर भी वो पहनता है क्योंकि वहाँ से 8,000 10,000 रुपये की इनकम उसको आने वाली है। हमारे 50,000 कपड़े शानदार, हर चीज़ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की। तो पहला कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको आज। इससे क्या फायदा होगा? जैसे इन्हें बहुत सारी बातें पता है कि हमारा प्रोडक्ट स्वदेशी है, 100% शुद्ध है ना? शुद्ध क्यों है? अभी आपने भेजा था बाजार में वो एक्सपायरी डेट का सामान खरीदता था, रस्सी का ही है, रस्सी का अरे अभी के लिए ताली बजाओ ला कहीं को कर ला मिल जाएगा गर्व किया ना कि बस्सी का हमारा भाई कोई क्या क्या है हमारे एरिया का और ये काम कर रहा है। गर्व की बात है या शर्म की बात है? जितना भी बाजार का प्रोडक्ट है जो एक्सपायरी हो गए, खराब हो गए, बन को लिया तो लियार बागा लेबल मिटा तो और बन करके बढ़िया करके बेच देते। लोगों ने भी तो सस्ता ही चाहिए, स्टिकर तो ऐसे हट जाता है, फिर दूसरी लेयर दे देता है। सोच के यानी एक्सपायरी सामान को लोग बेच रहे हैं शुद्ध को। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है 100% शुद्ध मिलेंगे, पक्के बिल पे मिलेंगे, 30 दिन की गारंटी पे मिलेंगे, स्वदेशी मिलेंगे। हाँ ये अखबार में देख लेना सब आज जा हाँ का पूरा कारना। अब देखो मेन चीज है हमारे जो प्रोडक्ट है, अभी इन्हें बहुत बड़ी बात बताई कि हमारे प्रोडक्ट बाजार के ब्रांडेड प्रोडक्टों से 10 से लेके 20% सस्ते हैं। अब बात लोगों के समझ में बोला
है वे कहते आरसीएम वाला काहे करते पहले तो रेट बढ़ा देते हैं फिर बामू से पैसा उठा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आरसीएम का जो सामान है बाजार से 10 से लेकर 20% सस्ता है। एक उदाहरण है, बाजार में साबुन है बहुत सारे, डव भी है, लक्स भी है, लिरिल भी है, सिंथोल भी है, दुनिया भर के। एक साबुन आता है डिटोल, बाजार में एक साबुन है डिटोल जो 75 ग्राम का साबुन 30 रुपए का आ रहा है। ये रेट मैंने नहीं लिखी, दुकान पे जाके पूछना। 75 ग्राम का साबुन 30 रुपए का। क्वालिटी क्या है, इसमें 60% TFM है और ग्रेड 3rd है। इस क्वालिटी का साबुन कितने रुपए में हम लोग ले रहे हैं? कब से ले रहे हैं? जब से डिटोल बना। लेकिन हमारे आरसी में भी डिटोल है, लेकिन वहां पर क्या है 60 की जगह 76% है, यानी 60 की जगह कितना परसेंट है? तो बढ़िया हुआ घटिया हुआ? और ये ग्रेड 3rd है, इसकी जगह हमारा 1st है। तो हमारे वाला साबुन बढ़िया हुआ घटिया हुआ? बढ़िया हुआ। तो रेट इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन हमारे वाला साबुन देखिए आप, 100 ग्राम का साबुन वो 30 रुपए का। अगर आप बात कोई के समझ में बैठ गई तो जिंदगी भर वो आरसीएम का साबुन इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 25 ग्राम साबुन ज्यादा आ रहा है, यानी 9 रुपए का फायदा हो रहा है उसको। बाजार में एक नमक आता है, बढ़िया नमक, कौन सा यूज करते हो आप लोग? बढ़िया टाटा का। मैडम ने बोला टाटा का, बिल्कुल टाटा का नमक की रेट है, टाटा 1 kg 20 रुपया। बढ़िया क्यों है? क्योंकि उसमें डबल रिफाइंड है, वो 2 बार साफ हो रखा है। दूसरा उसमें आयोडीन की मात्रा 15 ppm है, ये एक मानक है जो क्वालिटी का मानक है। ये जितना ज्यादा होगा नमक की रेट उतनी ज्यादा होगी। इस क्वालिटी का नमक 1 किलो कितने का खा रहे हैं हम? 20 रुपए का। कितना साल चुका रहता जिंदगी भर, जिससे टाटा को नमक है। लेकिन हमारे वाला नमक है डबल की जगह ट्रिपल रिफाइंड है, 3 बार साफ हो रखा है और ये आयोडीन 30 ppm है। बोलो बढ़िया हुआ घटिया हुआ? रेट ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? लेकिन हमारे वाला 19 रुपए का है। ये आरसीएम वाले बावड़े सब तुम्हारी रेटें ज्यादा रखनी चाहिए लेकिन कम रखें। 19 का है, बोलो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इस क्वालिटी का अगर नमक देखे ना, हम लोग खरीदते नहीं, वो 32 रुपए का आता है, जिसको हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग खरीदते नहीं। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट है। बाजार में एक क्रीम आती है क्रेक, हमारी बहनें हैं जो चेहरे पे लगाती हैं। लगाइए कभी आपने? एडिया पे लगाइए। कहीं ने कहा हाँ लगाई तो है। चेहरे पे नहीं लगानी, वो एडिया फट जाती है ना, तो एडिया को ठीक करने के लिए क्रीम आती है। 25 ग्राम की रेट है 80 रुपया। हमारे भी यहाँ पर क्रीम है 50 ग्राम की, फुट क्रीम के नाम से है, 68 रुपया। बोलो सस्ती है कि महंगी है? डबल और आधी रेट। ऐसे जितने भी प्रोडक्ट है हमारे 10 से लेके 20% सस्ते हैं। उसके बाद भी इन्हें एक और बात बताई कि हमारे प्रोडक्ट MRP से भी 10 से 20% छूट पे मिलते हैं। MRP भी। यहाँ टाटा का नमक 20 का, तो दुकानदार कितने का देगा आपको? यहाँ डिटोल साबुन 30 का है तो दुकानदार कितने का देगा? लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 75 ग्राम 30 का है, यहाँ 100 ग्राम 30 का है, लेकिन हमारा कार्ड बना हुआ है 24। तो 6 रुपए और बच गए। ये टाटा का नमक 20 वाला 19 को मिल रहा है और हमारी कार्ड बनती 15। ये 25 ग्राम 80 की, यहाँ 50 ग्राम 68 की, कार्ड बनती 55 की। यानी MRP पे भी 10 से लेकर 20%। उसके बाद में तीसरा सब्सिडी और मिलती है। सब्सिडी जानते हैं? छूट। गैस सिलेंडर में हम कराते हैं तो सब्सिडी मिलती है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सब्सिडी छोड़ रखी है गैस सिलेंडर की? सर आपको ध्यान नहीं होगा, मोदी जी बार बार चिल्लाते हैं कि भाई जो सब्सिडी दान करना चाहे ना, तो जब वो बुक कराए तो 9 नंबर दबा देना, तो आपकी सब्सिडी दान मानी जाएगी और अगले महीने से सब्सिडी आना बंद हो जाएगी। अब कितने लोग दान करना चाहेंगे? कितने लोग 9 नंबर दबाएंगे? अब ज्यादा ध्यान रखला, दब नहीं जा। यानी अति प्यारी थी सब्सिडी, यानी वो सिलेंडर 2 महीना में भरावा, 3 महीना में भरावा, लेकिन भाई 100-150 रुपया कोई से मानते हो? आप सोचो, यहाँ साबुन खरीदोगे तो सब्सिडी, चाय खरीदोगे तो सब्सिडी, नमक खरीदोगे तो सब्सिडी, पेस्ट खरीदोगे तो सब्सिडी, हर प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। इतने सारे फायदे अगर हमें मिलते हैं तो यहाँ से सामान कितना चाहिए?